वो कौन सी वस्तुएं हैं आपके साधना के दौरान की जिन्हें दूसरों के साथ साझा करने से आपकी साधना में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, जिन्हें आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज एक विषय पर चर्चा लेकर के आया हूं मैं, जानकारी लेकर के कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी आप पूजा या साधना में आप अपनी सामग्री है और पूजा से संबंधित जो वस्तुएं हैं आपको किसी और से साझा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी साधना में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है या फ़र्क आने लगता है। साधना की सफलता की गारंटी ख़त्म हो जाती है और जो ऊर्जा आपके शरीर में जानी चाहिए, जो सिद्धि आपको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है पूर्ण रूप से। और आप जिसकी साधना कर रहे हैं वो देवता भी रुष्ट होने लगते हैं, क्योंकि साधना की सामग्री जो है, साधना की वस्तुएं जो हैं, पूजा की वस्तुएं जो हैं, किसी के साथ साझा करने योग्य नहीं होती हैं। देवता कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपनी पूजा या साधना की जो निजी चीज़ें हैं आप उनको दूसरे के साथ शेयर करें, ये कभी वो नहीं चाहते। यही कारण है कि फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर नाराज़गी होने लगती है और साधना जो है आपकी, सिद्धियां जो है आपकी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। तो आइए बता देता हूं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको जो है किसी अन्य के साथ साझा नहीं करना चाहिए, भले ही वो चाहे पत्नी हो, चाहे सगा भाई हो या कोई अन्य व्यक्ति। पहला तो माला है आपकी। माला को कभी भी, जैसे आप साधना का मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं मंत्र जाप, तो माला जो है आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे आप माला जाप किए और माला जाप करने के बाद उसको गले में धारण कर लिया या उसको वहीं पर रख दिया पूजा स्थली में। माला के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ख़ास करके जब आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस माला को आपको अपने गले में ही धारण करके रखना चाहिए, ना कि माला जाप करने के बाद पूजा स्थली में रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि माला जाप जब आप करते हैं और माला जाप करने के बाद उस माला को जब आप अपने गले में धारण कर लेते हैं तो उसकी जितनी भी ऊर्जा है आपके शरीर में समाहित हो जाती है, पहली बात। और अगर आप किसी के साथ उस माला को साझा करते हैं, किसी को, जैसे किसी ने घर में मांग लिया कि भैया मुझे थोड़ा सा माला दे दीजिए, जाप करना है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा जो है दूसरे के पास चली जाती है। मतलब जो माला में जो ऊर्जा होती है वो फिर दूसरे के पास चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माला किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, न देना चाहिए। दूसरा, आप जिस वस्त्र को पहन करके साधना कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, उस वस्त्र को भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। तीसरा है, जो आसन है आपका, आसन केवल आपका होना चाहिए, उसमें और कोई बैठ करके उसमें मंत्र जाप ना करे। क्योंकि एक बात समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अपनी बिल्कुल से निजी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल निजी। इस पर किसी का, दूसरे का जो है अधिकार नहीं होना चाहिए। ना तो ये शेयर करने वाली चीज़ें हैं कि मैं भी इसी में कर लूँ, तुम भी इसी में कर लो, ऐसा नहीं होता है। इससे बहुत विशेष फ़र्क पड़ता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक भी ऐसा नहीं है कि कोई पड़ोसी मांगने आ गया, आपने उठा के दे दिया और फिर वो ला करके दे गया, फिर धुल मांज करके आप उसी में फिर से दीपक जलाने लगे। तो दीपक भी आपको, जिसमें दीपक जलाते हैं, उसको भी आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ये अपनी
सेवा साधना की बिल्कुल निजी वस्तुएं होती हैं, जिसे शेयर करने से भगवान नाराज़ होते हैं। तो इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अगली जो वस्तु है वो है सिंदूर की डिब्बी। जैसे आप जिस डिब्बी में सिंदूर रखे हुए हैं भगवान को तिलक लगाने के लिए, तो उसको भी कोई अन्य व्यक्ति यूज ना करे। जैसे आप उसमें से भगवान का तिलक करते हैं, पता चला कोई और आया तो उसी डिब्बी से खोल करके जो है तिलक करने लगा, तो ये निजी वस्तुएं हैं, तो आप इनको बिल्कुल निजी ही रखें। या कोई अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी आ गए, वो मांग लिए भैया थोड़ा सिंदूर की डिब्बी दे दो, मुझे पूजा करना है, थोड़ा तिलक लगाना है, तो आपने उठा के दे दिया, तो ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नहीं देना है। मंदिर में जो घंटी उपयोग करते हैं वो भी किसी को नहीं देना है। कुल मिलाकर के ये तो मेन मैंने बता दिया कि ये बिल्कुल भी नहीं देना है। और भी कुछ सामग्रियां होती हैं जिसे लोग मान लो अगल बगल वाले ले गए और उसको अपने यहाँ यूज किया, और उसके बाद पता नहीं किस प्रकार से यूज किया, कैसे क्या किया। तो जो ये चीज़ें हैं ये बिल्कुल निजी होती हैं, ये कम से कम ये कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, ना तो देना चाहिए, नहीं तो इससे जो है साधना सिद्धियों में बहुत उल्टा असर पड़ता है। मतलब जो आपकी साधना और आपका जो ऊर्जा है उसमें जो है वृद्धि होनी चाहिए, तो उस प्रकार से वो वृद्धि नहीं हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सीधे हाथ में जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय माता की।